नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं साल 2022 नया साल शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी दोस्तों को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं आप लोग स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं और इस नए साल की शुरुआत आपने एक दमदार तरीके से करी है। सो दोस्तों, आई मीन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड जस्ट जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉमिक्स, जो कि हम अक्सर करते हैं। सो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही पॉपुलर रही ग्राफिक नॉवल सीरीज़ की। याली ड्रीम पब्लिकेशंस एक कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस है, इसने इसको प्रकाशित किया था। इसका नाम है कारवां और मैं आपको इसका एक टाइटल कवर पहले दिखा देता हूँ। I have got all 3 comics. So this is volume number 1. ये आई थी I think somewhere around 2013 में, so you can have a look at it. दूसरी जो इसकी इंस्टॉलमेंट थी वो है खूनी जंग। So this appeared I guess 3 years later, 2016 के आसपास आई थी ये। और जो फाइनल कॉमिक्स है ये है इसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट, प्रतिशोध द वेंजेंस। इन सभी के इंग्लिश वर्जन्स भी आए थे। सो अब आप सोच रहे हो मैंने आपको टाइटल कवर्स क्यों दिखाया पहले, वो इसीलिए कि मेरे माइंड में एक बात आई कि वो कहते हैं ना कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। सो मुझे लगा कि पहले आपको थोड़ा सा टाइटल कवर्स दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा फील आएगा किस तरह की कॉमिक्स है। बेसिकली हॉरर जॉनर की कॉमिक्स है। इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ गोर, ब्लड शेड और थोड़ा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। सो थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। डेफिनेटली अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, बट हैविंग सेड दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट यू नीड समवन हु कैन पुट अ राइट कॉन्टेक्स्ट टू दीज विजुअल्स, टू दीज कॉमिक्स, टू दीज ग्राफिक्स, एंड वेल वी गाइज कम इन हियर। तो चलिए बात शुरू करते हैं इन कॉमिक्स की। तो दोस्तों, इससे पहले मैं ये ग्राफिक नावल के हर एक वॉल्यूम के बारे में बात करना शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई नई सीरीज़ नहीं है। आई मीन दिस पब्लिशिंग हाउस स्टार्टेड अबाउट 10 years बैक। 2012 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो पहला वॉल्यूम है इसका वो आया था 2012 में। देन आई थिंक द सेकेंड वन केम इन 2016 और जो लास्ट वॉल्यूम है, जो इनका फिनिशिंग पार्ट है, द कंक्लूडिंग पार्ट है जो, वो 2020 में आया था। लेकिन मेरा इस सीरीज़ के बारे में बात करने का मकसद ये है कि देखिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपको पता है कि फील्ड चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी सेक्टर हो, हर एक स्पेस में कुछ एक प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत प्रोमिनेंटली छाए हुए होते हैं। उनका एक वर्चस्व होता है। अच्छी बात है। मसलन मारुति सुजुकी हो गया ऑटोमोबाइल स्पेस में, या फिर अगर हम एफएमसी की स्पेस में जाए तो वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। सिमिलरली एविएशन सेक्टर की बात करी जाए तो विस्तारा को काफ़ी अच्छे संदर्भ में देखा जाता है। एंड क्लोजर होम राज कॉमिक्स, जो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का सिरमौर है, एक उसका वर्चस्व है, अच्छी धाक है। एंड ये सभी प्लेयर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड फॉर देम। बट मेरा ये मानना है कि किसी भी सेक्टर में अगर आपको एक ओवरऑल ग्रोथ अच्छी चाहिए और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक प्लेयर का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है सभी प्लेयर्स के बीच में। सो जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं उसके अलावा अगर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं तो उनके बारे में बात होना आई थिंक थोड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बात करूँगा आज याली ड्रीम क्रिएशंस की, जो कि कंटेंट के मामले में और ग्राफिक्स के मामले में बहुत ही उम्दा कर रहे हैं। चलिए तुरंत इसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले मैं एक आपको कैविएट देना चाहता हूँ, एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ये जो 3 पार्ट्स हैं इसमें आपको कुछ एक स्पॉट्स में आपको मैच्योर कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जैसे मैं एक फैमिली मैन हूँ, आई हैव किड्स रनिंग अराउंड मी, तो मुझे थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। सो आप भी इन कॉमिक्स को ख़रीदने से पहले अपने घर का वातावरण देख लें कि आपको कहाँ संभाल के रखनी है, क्या करना है। आपको ख़रीदना है या पढ़ने से पहले
जो भी चिंतन मनन करना है वो आप कर लीजिए। इनमें डिस्क्लेमर के साथ आती हैं सारी कॉमिक्स कि ये 15+ है, टीन्स के लिए है, और जो बाकी की 2 हैं ये मैच्योर कंटेंट के साथ आती हैं। ये देखिए, तो पब्लिशर ने भी साफ साफ बोला हुआ है कि जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप किस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, ताकि आई अज्यूम दैट यू आर ऑल मैच्योर रीडर्स, so that's why I'm recommending this thing to you. So let's just get on with it. So guys, here we are. So ये 3 जो आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं मेरे सामने, सबसे पहले आई थी ये कारवा, ये आई थी सन 2013 में, और आते ही मतलब काफ़ी पसंद की गई, जो कि रीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया। तो फिर उस रिस्पांस ने इतना प्रेरित किया पब्लिशिंग हाउस को कि जो सेकेंड वॉल्यूम है कारवां खूनी जंग, ये आया 3 साल बाद सन 2016 में, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ प्रील्यूड टू दिस स्टोरी लाइन। मतलब इससे पहले की कहानी है, मतलब जो एक भूमिका बांधने वाला काम है वो पहले की स्टोरी, इससे पहले क्या हुआ था, व्हाट ऑल हैपेंड बिफोर इट, और व्हाट लेड टू दिस स्टोरी लाइन, वो सब आपको सेकेंड वॉल्यूम में जानने को मिलेगा। और जो इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है प्रतिशोध, ये कॉमिक्स सब इंग्लिश में भी आई थी, तो इसका इंग्लिश वर्जन है वेंजेंस। तो ये प्रतिशोध आई थी 2020 के एंड में, आई थिंक समवेयर अराउंड नवंबर। सो ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं, एक काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया गया इन तीनों वॉल्यूम्स को बनाने में। एंड ऑब्वियसली अगर कंटेंट अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, तो अच्छे काम में टाइम तो लगता ही है। सो आप ये मान लीजिए कि तीनों वॉल्यूम्स जो हैं वो 3 years अपार्ट हैं, ऑलमोस्ट 3 एंड दिस वन केम आफ्टर 4 years। सो 7 साल के अंदर ये 3 वॉल्यूम्स आई हैं, बहुत ही गजब स्टोरी लाइन के साथ। ओके देन, सो अब लगे हाथों मैं बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द स्टोरी लाइन, लेट मी जस्ट शो यू सम ग्राफिक्स। थोड़ा ब्लडशेड वगैरह थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगा, गोर डिटेल्स वगैरह हैं, बट सो दिस इज अ थिंग। मतलब ग्राफिक वर्क आप देखिए, मतलब जो इसका आर्ट वर्क है उस पर बहुत ही सुंदर काम हुआ है। So this was the first copy. Right from the पेज नंबर 1 आप देखिए, मतलब किस तरह से इन्होंने पूरा सेटअप किया है। These storylines are based loosely on gypsy dancers. So जैसे ही टाइटल कवर से पता लग रहा है किस तरह से उनका रहन सहन होता है, दे आर ऑल इनटू डांसिंग, मैरी मेकिंग एंड ड्रग्स एंड ऑल। सो हुक्का वगैरह बेसिकली जो भी वो लोग कंज्यूम करते हैं रूरल सेटअप में, वट एवर वर्क्स फॉर देम। सो ये देखिए, एक मतलब एस्थेटिक्स है, मगर अगर आप इसमें देखें बैकग्राउंड में पूर्णिमा का चांद है, एक कॉय जिप्सी विच इज़ सॉर्ट ऑफ ऑक्सीमोरॉन, मतलब बहुत डिफरेंट है। जिप्सीज जो डांसर्स होते हैं वो कॉय नहीं होते, दे आर एनीथिंग बट शाय, बट यहाँ पे दिखाया गया है तो आप समझ लीजिए, मतलब दे आर प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट दे आर नॉट। तो वो इसमें दिखाया गया है, समझने वालों के ऊपर बात है। बाकी स्टोरी लाइन बहुत गजब है। ये राजस्थान के रेगिस्तानी सेटअप से निकली हुई एक हॉरर स्टोरी लाइन है जहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है। और देखिए ये ग्राफिक्स है, ये इनका आर्ट वर्क है। और ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ना एक मतलब सेंस आ जाए व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू शुड एक्सपेक्ट। ओके देन, सो अब लगे हाथों मैं आपको जल्दी से इसकी स्टोरी लाइन भी बता देता हूँ। वैसे अब तक थोड़ा बहुत फील तो आपको आ ही गया होगा। दोस्तों ये कहानी है पिशाचों की एक खूंखार टोली की, जो जिप्सी डांसर्स यानी बंजारों के रूप में उनका रूप धरकर एक नौटंकी, और जो मतलब ये सर्कस वाले होते हैं, मतलब पीपल जो बंजारे होते हैं बेसिकली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इस तरह से परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। दे डोंट स्टे एट एनी वन पर्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्ग। तो बंजारों की टोली का रूप धर के ये लोग सदियों से भारतीय रेगिस्तानों में गांव-गांव घूमते आए हैं और कोहराम मचाते हुए आए हैं, मतलब खून खराबा करते हुए, इंसानों के रक्तपान करते हुए। ये लोग, ये जो सारे रक्त पिपासु हैं, जो पिशाच हैं, अर्थात मतलब इनको ब्लड हंग्री पिशाच कहेंगे तो वो ठीक रहेगा।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये अनसस्पेक्टिंग गांव वालों को रिझाते हैं और उन्हें खुद को आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब इस तरह से नाच गाना करते हैं, अपने यूथ का, अपने प्लेफुल डांस मूव से उनको रिझाते हैं, जो भी गांव के मेल मेंबर्स होते हैं। और क्योंकि इनका ये फंडा है कि इनको ये तभी ब्लड शेड फैला सकते हैं जब इनको पहले इनको विलिंगली कोई इनवाइट करे अपने घर पे। तो इसीलिए ये सब रूटीन सॉन्ग एंड डांस वाला जो रूटीन है ये फॉलो करते हैं। और वंस दे गेट इंट्रो इनटू दोज विलेजेस, जैसे उनको एंट्री मिलती है, फिर शुरू होता है मौत का तांडव। मुद्दे की बात यह है कि ये हो तो कई सालों से रहा है, ये जो वारदातें हैं। मतलब ये लोग आते हैं गांव में, एंट्री लेते हैं, सबका ब्लड शेड मचाते हैं, हर एक इंसान को, जीवित इंसान को पकड़ते हैं, उनका खून पीते हैं, उनको मार डालते हैं, और देखते ही देखते रातों रात पूरे गांव का सफाया हो जाता है। अभी जो वारदातें हैं ये अनदेखी की जा रही थी काफ़ी सदियों से। मतलब ये जो रूटीन चल रहा था, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये जो रेगिस्तानी इलाकों में जो छोटे मोटे गांव होते हैं जहाँ पे आबादी बहुत नगण्य होती है, नाम मात्र की होती है, वहाँ पे इट इज़ वेरी कॉमन अगर कुछ लोग किसी कमी के चलते गांव से पलायन कर जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे गांव जहाँ पे सिर्फ 5-6 परिवार रहते हैं, वो रातों रात कहीं पलायन भी कर जाते हैं, कहीं और मूव कर जाते हैं बेटर प्रॉस्पेक्ट्स की उम्मीद में। सो इसीलिए वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो इस बात को ज़्यादा नोटिस में लेते नहीं हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से जिप्सी की लाइफ ही जी रहे होते हैं। बट ये जो उनका खूनी रूटीन होता है ये ब्रेक होता है आसिफ नाम के एक बच्चे के साथ, जो किसी तरह इनके अटैक से बच जाता है। जब इन पिशाचों ने उसके गांव में अटैक किया होता है तो उसके पेरेंट्स के साथ साथ पूरे गांव वालों को ये एक खूनी खेल खेल कर चले जाते हैं, सबको मार के चले जाते हैं पूरी गांव में। मतलब डेड बॉडीज होती हैं। सो सम हाउ दिस किड एस्केप्स। अब बचपन में ही अपने माँ बाप और पूरे गांव को पिशाचों के हाथों ये बच्चा खो बैठा है। अब ये बच्चा आसिफ जब बड़ा होता है तो इंसानों के और इन खूनी पिशाचों के बीच जो ये टकराव होता है ये उसका कारण बनता है, बिकॉज ही इज़ अवेयर कि ये सब चीज़ें होती हैं, जो कि आज से पहले नहीं पता था। ये लोग चुपके से आते थे, वारदात करते थे और चले जाते थे। सो नो वन एग्जैक्टली न्यू अबाउट देयर एग्जिस्टेंस। लेकिन अब ये बच्चा, इसको पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो स्टोरी यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग और दिलचस्प हो जाती है। बाकी जो आगे होता है वो एक सीरीज़ का रूप ले लेता है और आपको 3 डाइजेस्ट आप लोगों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पढ़ने को मिलती हैं। मैं कहूँगा कि पूरा पैसा वसूल सीरीज़ है। अगर आपको मैं क्विकली पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊँ और क्या इनकी प्राइसिंग है, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है करीब 85 पेजेस का, और इसका प्राइसिंग है 250। सो आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलती है। फिर इसका जो ये प्रील्यूड है, जो इसका प्रीवियस पार्ट है, वो करीब 300 रुपये के आसपास आपको पड़ता है, एंड इट कम्स विद 128 पेजेस। सो एक काफ़ी थिक डाइजेस्ट, एक अच्छी स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलती है। और ये जो फाइनल पार्ट है, जो थर्ड वॉल्यूम है, ये है 700 रुपीज़ का, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स में आपको सभी ई कॉमिक स्टोर्स अवेलेबल है। इट कम्स विद 150 प्लस पेजेस। और मैं आपको ये बात और मज़ेदार बात बता दूं कि ये तीनों एक सीरीज़ का पार्ट ज़रूर हैं, बट सारे इंडिपेंडेंट स्टोरीज़ हैं। अ बिग शाउट आउट टू द कारवा टीम फॉर कमिंग अप विद सच एन एंगेजिंग सीरीज़। इतनी रोचक, इतनी दिलचस्प स्टोरी लाइन है इसकी। और ऑल थैंक्स टू आवर बंगाली बाबू शामिक दास गुप्ता, जो कि इसकी स्टोरी लाइन जिन्होंने लिखी है, और बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं वो तीनों जो वॉल्यूम्स हैं उनमें। उनका बहुत ही दमदार रोल रहा है। अच्छा नैरेटिव उन्होंने बनाया है। आर्ट वर्क की हम बात करें तो इसमें 3 लोगों का योगदान है। विकास सतपति, तमल साहा और गौरव श्रीवास्तव ने बहुत ही बढ़िया काम किया है जहाँ तक इसके ग्राफिक्स, इसका आर्ट वर्क की बात है। प्रोड्यूसर इस पूरे प्रोजेक्ट के रहे हैं अश्विन श्रीवत्संगम, जो कि आई थिंक एक NRI है। आई थिंक ही स्टेज समवेयर आउटसाइड इंडिया। वॉट एवर आई नो अबाउट हिम, आई रेड इट ऑन वेबसाइट। सो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट थोड़े बहुत मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो he really seems to be attached with the art of telling stories. So वही एक पैशन है जिन्होंने उनको ड्राइव किया, और वो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने फंड किया। एंड दिस इज़ जस्ट वन सीरीज़, कारवा। मैं आपको बता दूं कि वो 2-3 और ऐसे टाइटल और ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं।
उनके बारे में बात करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में। फ़िलहाल आज का फोकस यही था। तो दोस्तों अगर जाने से पहले मुझे एक अपील आप लोगों से करनी हो, इफ़ आई हैव टू पुट अ वर्ड अबाउट दिस सीरीज़ टू यू, मैं ये कहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। आर्ट वर्क ज़बरदस्त है और जो इसका कंटेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द वर्ड्स दैट हैव चोजन टू डिपिक्ट अ सर्टेन एनवायरनमेंट, वो पूरा जो माहौल तैयार किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त है। बोल्ड थीम है, आई अग्री, लेकिन उसका भी एक रीज़न है। आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे कि मैंने थोड़ा ब्रीफ करके आपको बताया कि एक जिप्सी डांसर्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो भी नर पिशाच हैं, जो भी इविल एंटिटीज़ हैं, वो जिप्सी डांसर्स के रूप में मतलब गांव-गांव घूमते हैं। और जिप्सी डांसर्स का आपको लाइफस्टाइल पता ही होगा, आई मीन बहुत स्वच्छंद होते हैं। एक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेफुलनेस अबाउट द वे दे बिहेव। बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम को, पैशन को। और प्लेफुलनेस से मेरा मतलब है कि जो फ्री मोमेंट्स होते हैं, आई मीन दे आर नॉट बॉदर अबाउट हाउ सोसाइटी परसीव्स देम। उनको पता है कि वो एक एंटरटेनमेंट का साधन है, तो वो नाच गाने से मनोरंजन करते हैं लोगों का। और ये कहानी समझिए आप किस सेटअप में हो रही है। एक ग्रामीण सेटअप है और कुछ टाइम पुराना है, जहाँ पर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पैतृक समाज है, डोमिनेटेड समाज है, जहाँ पे औरतों को एक वस्तु की चीज़ में देखा जाता है कि मतलब एक उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो वहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो किसानी पृष्ठभूमि से होते हैं, वो लोग उनका सोच का दायरा बहुत सीमित होता है। तो ऐसे में जिप्सी लोग ही उनको एंटरटेन करते हैं, जो जिप्सी डांसर्स होते हैं, अपनी अदाओं से, अपनी अटखेलियों से। तो यही एक कारण है कि इस सीरीज़ में कुछ बोल्ड थीम्स आई हैं, जनरेट हुई हैं, वो सारी सिचुएशनल हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो इसीलिए अपनी जो सोच है उसको आप एक नैरो डाउन मत करिए, थोड़ा संकीर्णता मत लाइएगा। अगर जो मैंने मैच्योर कंटेंट की बात करी है, तो आप एक खुले दिमाग से इसको पढ़िएगा, तो आप समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो सब बिल्कुल इट फिट्स इन वेल। और बस इतनी अपील थी मेरी। एक चीज़ ये कहूँगा, अगर आप लोग भी मेरी तरह लेट लतीफ़ नहीं निकले हैं और आपने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए। और जो दोनों कैटेगरी के लोग हैं वो अपने जो व्यूज़ हैं इस ग्राफिक नॉवल सीरीज़ के बारे में मुझसे साझा करें कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और रही बात इस कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस की, इन्होंने 2 और 3 ऐसे और ज़बरदस्त टाइटल्स लेके आए हैं जिनकी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। उनके बारे में बात करेंगे आने वाले किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।